हाय हेलो नमस्ते। मैं हूँ मोहिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में द फैसिनेटिंग वुमन। तो आज का वीडियो ना उस हर एक एक्टर के लिए है जो इनवॉइस भरने में आलस करता है या फिर वहां पे जो भी रजिस्टर्स रहते हैं, डेली अटेंडेंस शीट रहती है उसमें साइन करने के लिए आलस करता है, या फिर इनवॉइस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देने में या फिर अपडेट पूछने में आलस करता है। क्योंकि मेरी कुछ आलसी बोल सकते हैं, इसकी वजह से मेरा बहुत भारी नुकसान हो चुका है। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं ना लॉकडाउन के टाइम पे एक सीरियल कर रही थी, विद्रोही। तो उस टाइम पे हुआ ऐसे कि लास्ट के 2 महीने ही बचे हुए थे। तो मेरा एक कंटिन्यूटी कैरेक्टर चल रहा था उसमें। तो मैं गई सेट पे, वो सब सेट पे सब 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 माहौल वगैरह सब कुछ मस्त था। मेरा पर डे डिसाइड हुआ था 3K, 3000। तो जनवरी का पेमेंट, जैसे कि आपको पता है कि जनवरी और फरवरी दो ही महीने बचे हुए थे। तो जनवरी का पेमेंट, जैसे कि आपको पता है कि 3 महीने बाद आता है सीरियल्स में। जैसे जनवरी का पेमेंट आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा पेमेंट। तो हुआ यूं कि जनवरी का पेमेंट मेरा आ गया मई में, ठीक है। अब हो गया फरवरी का जो पेमेंट था, और फरवरी में तो सीरियल खत्म हो गया था, तो उसका पेमेंट आएगा जून में, ठीक है। तो अभी कभी कभार नहीं, प्रोडक्शन वालों का ऐसे रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों से किस्से सुने कि जब भी सीरियल बंद होने वाला होता है ना कुछ बहाना बनाते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कि नहीं, अभी आपका तो पेमेंट इतना दे नहीं सकते, अभी तो इतने से ही पर डे से पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी, आपके पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है, इनवॉइस का प्रूफ होना जरूरी है। तो हुआ यूं कि जनवरी का पेमेंट तो मेरा मई में आ गया। फिर मैं फेब्रुवरी की पेमेंट के लिए रुकी हुई हूँ। जून का फर्स्ट वीक चला गया, सेकेंड वीक चला गया, मैं बार बार उनको कॉल करके पूछ रही हूँ कि भाई क्या हुआ, पेमेंट क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि आपका पेमेंट हमने थोड़ी दिनों के लिए रुकाया है, थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने बोला क्या प्रॉब्लम, वो तो बताओ, मुझे सामने से बताओगी तभी तो मैं बता पाऊंगी। कुछ अगर हेल्प चाहिए या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ और कुछ रीजन है, तो मुझे तो पता चले ना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उन्होंने एक बार मुझे उनके ऑफिस में बुलाया, प्रोडक्शन हाउस के। फिर वहां पे जाने के बाद उन्होंने पूछा कि आपको किसने ये काम, मतलब काम दिया है, और किसके थ्रू आप आए थे, और आपको इतना इतना पेमेंट कैसे बताया उन्होंने। तो ये सब हुआ। मैंने बोला ऐसे ऐसे सब कुछ जो भी था, मैं किसके थ्रू गई थी, किसने मुझे कास्ट किया था, इतने इतने डेज मेरे भर चुके हैं। उन्होंने मुझे पूछा पहले कि आपके कितने कितने डेज भरे हैं फरवरी में। मैंने एग्जैक्ट डेट्स उनको बताया। थैंक गॉड मैंने वो डेट्स तो एक्चुअली लिख रखे थे मेरी डायरी में, मेरे पास एक डायरी थी उसमें। तो वो बताया, तो उनको ये हुआ कि अच्छा हाँ, इनको पता है, ये कुछ ऐसे ही नहीं बोल रही है। तो फिर ये सब होने के बाद उन्होंने फिर पूछा, सॉरी, उन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारा पर डे, मतलब इस कैरेक्टर के लिए हमारा पर डे तो 2.5 से है, और हम 3 से पेमेंट नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला कि क्यों क्यों नहीं दे पाएंगे, मेरा तो पर डे 3 से डिसाइड हुआ था। तो उन्होंने बोला कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि मतलब हमने आपको 3 का पर डे दिया था, इनवॉइस का वगैरह वगैरह। भाई यहाँ पे मैं, मतलब ऐसे लगा कि यार क्यों क्यों मैंने वो इनवॉइस का फोटो नहीं लिया, मेरे पास प्रूफ नहीं रखा कि मेरे पास 3,000 पर डे का इनवॉइस है, आपने ही दिया था वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनसे ये भी बात छेड़ दी उनके साथ कि अरे पर पिछले महीने का, मतलब जनवरी का तो आपने 3,000 के हिसाब से ही पेमेंट किया है ना। तो अगर वहां पे आपको तकलीफ नहीं हुई, तो अभी सीरियल बंद हो गया है, लास्ट महीने का पेमेंट है, तो तब आपको क्यों तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको चाहिए तो आपको ऐसे ही पेमेंट लेना पड़ेगा 2.5 से, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, वो जो कुछ भी है। तो मैंने सोचा कि यार क्या मतलब, एक गलती सिर्फ क्या करना था मुझे, जो मैंने इनवॉइस भरा है उसका एक पिक क्लिक करो और फिर अपने पास रखो, बस इतना काम करना था मुझे, और मैंने वो नहीं किया। सो दैट उसकी वजह से मेरा कम से कम 8 से 10 हजार का नुकसान हो गया, बताओ। वो भी कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे काम नहीं मिल रहा था लोगों को, मुझे लकीली काम मिल गया था, सब कुछ चल रहा था अच्छे से, और ये सब झमेला हो गया। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जाने दो, अभी जो है उतना तो पेमेंट दे दो।
अब क्या कर सकती, क्योंकि मेरे पास ये इनवॉइस नहीं था। हाँ, अगर मेरे पास इनवॉइस का प्रूफ होता तो मैं उनसे पैसे लेके मानती, ऐसे नहीं छोड़ती मैं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस पूरे स्टोरी के बाद मेरा मतलब आप लोगों से कहना यही है कि आपके पास इनवॉइस का प्रूफ रखो जब तक आपको उसका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आता। भले वो 3 महीने लगे, 3.5 महीने लगे, 4 महीने लगे, रखो आपके पास इनवॉइस का फोटो। उसके बाद से मैंने मतलब कसम खा ली कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मैंने खाना नहीं खाया तो भी चलेगा सेट पे, लेकिन मैं इनवॉइस का प्रूफ अपने पास रखूंगी कि ये मेरा पर डे डिसाइड हुआ है, मैंने इतने दिन मैंने काम किया है। दिन भी लिखना, मतलब डेट्स आपके लिखना बहुत जरूरी है। वहां पे उनके जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें ही सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है, सो दैट ये कुछ भी है वो उसके बीच में कुछ उनके और हम अपने बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और क्योंकि देखिए ना, बस एक गलती की वजह से क्या कि मैंने फोटो क्लिक नहीं की, मेरे 8-10 हजार का नुकसान हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का किसी का ऐसे नुकसान ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप तक पहुंचा दूं कि ये गलती कभी ना करे प्रोडक्शन में। अगर आप मतलब सेट पे अगर आप जा रहे हो शूट करने, तो प्लीज 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 अपने इनवॉइस का प्रूफ अपने पास रखिए। और इसके बाद भी और एक कहानी है मेरे पास, किस्सा है मेरे पास, लेकिन वो बाद में कभी, वो भी थोड़ा लंबा किस्सा है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और जम के प्रैक्टिस करिए, जम के काम ढूंढिए, जम के काम मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।